सुदामा और कन्हैया संदीपन गुरु के आश्रम में साथों साथ पढ़ते थे। दोनों जन क्लास फेलो भी थे, अच्छी जमती भी थी और बड़े गर्व के साथ अपने पत्नी से सुदामा जी बताया भी करते थे कि मेरा मित्र जो है द्वारिका नरेश है। बोले अच्छा, बोले और क्या है, बोले और क्या है, सारी दुनिया उसके कदमों में है, उसको कोई जीत नहीं पाया अभी तक। बोले अच्छा, बोले और, बोले और क्या, सब लोगों की हमारा मित्र मदद भी करता है, तमाम प्रकार के गुणगान किए। तो सुशीला ने जल भून के जवाब दिया कि त्रिलोकीनाथ तुम्हारे मित्र हैं, तुम तो हो नहीं, तुमको तो दो कौर भोजन के लिए भी तरसना पड़ता है, मित्रता तुम्हारी इतने बड़े बड़े लोगों से। उन मित्रों को शर्म नहीं आती है कि तुमको भूखा नंगा देख करके एक आध बोरी राशन पहुंचा दें। बोला लेकिन हम जाएंगे नहीं मारे। बोला जाना तो पड़ेगा। बोले क्यों? इसलिए जाना पड़ेगा कि तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। भाई कहते हैं बाल हट, क्रिया हट, राज हट, ये तीनों हट बहुत तगड़ा होता है शर्मा। तीनों जब अपने पे उतर आते हैं तो फिर किसी के सुनते भी नहीं। ना बालक सुनता है, वो जिस चीज के लिए जिद किया है जब तक वो चीज नहीं मिलेगी वो नहीं मानेगी। नारियों ने हट कर लिया तो जिस चीज की कामना किया उसको लेके रहे, और राजा ने हट किया तो जो चाहो कर ले। आज उनकी पत्नी सुशीला हट करके बैठ गई, कहती हैं आप कन्हैया के पास जाओ, द्वारिका पहुंचो। सुदामा जी ने कहा सुनो, 2-4 जगह पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कह रही हो बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, अन्न नहीं है, तो हम जाएंगे कैसे? बोले मतलब? बोले राजा के पास, आचार्य के पास, ज्योतिषी के पास, ब्राह्मण के पास, वकील के पास, डॉक्टर के पास। बोले इन लोगों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर खाली हाथ जाओगे तो लाख कुछ भी तुमको देना चाहे दे देंगे, लेकिन तुम आओगे खाली हाथ ही लौट कर। बोले फिर? एक कुकुर नहीं भगा पावा कहा सबके नहीं बैठा भैया। वाह, जा जेला। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुदामा जी ने कहा कि अब वो राजा है, अब वो हमारे मित्र रहे नहीं, मित्रता हमारी उनकी है, लेकिन पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, मित्रता को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इसलिए राजा को भेंट देने के लिए कुछ सामग्री दे दो, हम चले। सुशीला जाती है और पड़ोसियों से थोड़े से तंदुर मांग के ले आती और उसको एक गट्ठर में बांध के उनके गमछे में दे दिया। सुदामा जी धीमी गति से चलते हुए द्वारिका की ओर प्रस्थान कर। किसी भी प्रकार से पैदल पैदल चल के कुछ है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। देखो सुदामा जी द्वारिका की ओर जा रहे हैं, राजकुमार भैया कुछ कहना चाहते हैं।